आदाब नाज़रीन, नई तब्दीलियों के साथ सियासी, समाजी, सकाफती और इक़्तिसादी हालात और वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम बदलता मंजर का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज के मौज़ूआत पर एक नज़र। कश्मीरी मुसन्निफ़ फज़ल इलाही की पहली तस्नीफ़ द साइंस। दूर दराज इलाकों में सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू। राजौरी जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन नस्ब कर दी गई। वादी में अपनी नौयत का पहला नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट मुनाक़िद। कठवा के स्कूली बच्चों ने किया भारत दर्शन मसरत का किया इजहार। अंग्रेजी अदब की दुनिया में कुछ साल कबल ही कदम रखने वाले कश्मीरी कलमकार व मुसन्निफ फजल इलाही ने अपने कलम के जरिए से समाज में एक नई सोच व फिक्र को पैदा किया है। उनके कलम से लिखी हुई किताब द साइंस ने हलचल मचाई हुई है। अपनी किताब के कवर पेज यानी सर वर्क पर तस्वीर के जरिए पैगाम देने वाले कश्मीरी कलमकार व मुसन्निफ का अपनी पहली तस्नीफ के बारे में क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। द साइंस कश्मीरी मुसन्निफ फजल इलाही की पहली तस्नीफ है जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और रूहानियत का पैगाम पोशीदा है। फजल इलाही ने हाल ही में अंग्रेजी अदब में कदम रखा और अपने कलम व किताब के जरिए से समाज में एक नई सोच व फिक्र को पैदा किया है। फजल कहते हैं उन्होंने कभी भी किताब लिखने का नहीं सोचा था, लेकिन शोबे तालीम में आने से उन्हें और ज़्यादा इल्म हासिल करने, लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ी। ख़त व किताबत के लिए चूँकि क़ल्बी और ज़हनी सुकून की ज़रूरत होती है, फजल इलाही ने वही सुकून झील डल की गहरी लहरों में चलने वाले शिकारे के चप्पू में ढूंढा। जो शिकारा का जो चप्पू होता है, जिसको हम ओर कहते हैं, जिसे हम शिकारा को खींचते हैं, मैंने इसको इस किताब में एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया। ये खूर जो है, ये ओर जो है आपके पास, जिससे आप शिकारा को खींचते हैं, ये आपका रीज़न है, अक्ल। लेकिन यही अक्ल आपको ख़राब कर सकती है। आप देखिए ईस्ट और वेस्ट में लड़ाई चल रही है, वो भी इस किताब का हिस्सा है। तो खून खराबा हो रहा है, आपके अंदर भी इंतशार है, आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो रीज़न आपको कभी रास्ता पूरी तरीके से शायद नहीं दिखाता। तो क्या चीज़ है इस ओर में, और इस शिकारा के इस ओर में क्या चीज़ है? तो नीचे हमारे कश्मीर में एक शिकारा में बनाया होता है, उस खूर पे, उस ओर पे एक हार्ट शेप्ड ब्लेड। वो एक मेटाफर के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपकी अक्ल के साथ लव भी होना चाहिए, इश्क भी होना चाहिए। अगर आप इश्क से काम लें, अगर आप अक्ल से काम लें और इश्क से काम लें, जो हमारे कश्मीर के शिकारा में नीचे उस खूर में, उस ओर में लगा होता है, वो ब्लेड में, वो हार्ट शेप्ड ओर, आप अक्ल का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ आप लव भी करें। शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले फजल इलाही ने इब्तिदाई तालीम एक निजी स्कूल से हासिल की। 10वीं जमात तक उन्होंने इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की। हायर सेकेंडरी सतह की तालीम उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा से हासिल की। फजल इलाही पहले साइंस मज़मून में मुस्तक़बिल की पढ़ाई हासिल करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कॉमर्स मज़मून में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। तालीम का सफ़र जारी रखते हुए फजल इलाही ने पहले बीएड और बाद में एमएड की डिग्री हासिल की। इस वक्त फजल इलाही श्रीनगर के गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में बहसीत एक उस्ताद शोबे तालीम में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक इन्फ्लुएंस जो मुझ पे रहा, मेरे वालिद का रहा। वो बेसिकली फ़िज़िक्स पढ़ाते थे एसपी कॉलेज में, तो उनका ज़बरदस्त असर मेरे जहन पे रहा है। वो हमेशा पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने रिलीजन में भी काफ़ी जो है उनका वो मुताला था। वो लगातार काउंसलिंग भी करते रहते थे कि भाई अगर आप बिज़नेस करें या अगर आप किसी भी शोबे में चले जाएं, लेकिन पढ़ाई का दामन आप कभी हाथ से ना छोड़ें। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू बिकम एन एम्प्लॉई समवेयर और यू बिकम अ टीचर प्रोफेशनली, नॉट नेसेसरी, ही वुड टेल मी। But somehow you must, in any case, whether you do business or something else, you must in any case just hold a book in your hand. तो उनका हमेशा ये रहता था।
تو وہ ذہن میں ہمیشہ تھا. اپنی کتاب کے نام کے انتخاب اور کور پیج یعنی سر ورق کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے فضل الہی کہتے ہیں ان دونوں میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کتاب ختم ہونے تک ان کے ذہن میں کتاب کے لیے کوئی نام نہیں تھا، تاہم قرآن شریف کی ایک آیت سے انہوں نے اپنی کتاب کے نام کا انتخاب کیا. تو جیسے جیسے یہ کتاب آگے بڑھنے لگی اور کردار آگے آنے لگے تو مجھے لگا کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو مجھے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. میں سوچنے لگا جب میں کتاب ایک بیچ والی لیول تک آ گئی، آدھی ختم ہو چکی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. تو اس کے پچھلے والے پنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کیا خاص چیز ہے. تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ خاص ایک چیز ہے کہ سائنس ایک خاص چیز ہے. تو اسی کے ساتھ قرآن شریف کی وہ آیہ کریم سورہ فصلات میں کہ ہم نے آپ کے سامنے سائنس رکھے ہیں، آپ کے دلوں میں سائنس رکھے ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں ان کو لگے کہ یہ صحیح چیز ہے. جو کائنات میں جو فورس کام کر رہا ہے، جو انرجی کام کر رہی ہے، آپ اس انرجی کو پہچان پائیں. مصنف فضل الہی کہتے ہیں پوری کائنات حیرت انگیز ہے اور وہ قدرت کی اس حیرت انگیز سے متاثر ہو کر ادب کی طرف راغب ہوئے. فضل کا کہنا ہے کہ آج مغرب اور مشرق میں خون خرابہ ہے اور فساد ہے جو اس کتاب کا حصہ ہے. ہر ایک شخص کے اندر انتشار ہے، جبکہ اپنی کتاب کے سر ورق سے انہوں نے اس انتشار کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مصنف کے بقول سر ورق میں آگے بڑھنے، اپنے کام سے محبت کرنے اور انسانیت کے لیے پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کتاب جو ہے یہ لکھی میں نے تقریباً 30-40 دن میں، اور یہ بھی حیرت انگیز چیز ہے کہ جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں، وہ نشہ جب آرٹ میں چڑھ جاتا ہے تو آپ اس سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں ایک فلو کی لیول، فلو جب آپ فلو لیول میں آ گئے پھر آپ کا قلم اٹکتا نہیں ہے. کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں، چاہے آپ کارپینٹر ہے یا میسن ہے یا کوئی کریٹو کام آپ کر رہے ہیں، آرٹسٹ ہیں، تو جب آپ فلو سٹیج میں آ جاتے ہیں تو آپ کا قلم اٹکتا نہیں ہے، آپ کا کوئی جو ہے اوزار ہے وہ اٹکتا نہیں ہے، آپ لگاتار کام کرنے لگتے ہیں اور انتھک نہ آپ کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے نہ کسی اور چیز کی پریشانی رہتی ہے. تو یہ کتاب میں نے اسی طریقے سے شروع کی. فضل الہی کی پہل کو لوگوں نے خوب سراہا. ان کا کہنا ہے کہ اگر فضل جیسے مزید نوجوان قلم کار آگے آتے ہیں تو ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے جو وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ وادی کشمیر کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں وادی کشمیر نے کئی ایسے قلم کار اور دانشور پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے کشمیر کی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھا ہے، اور وہی کوشش فضل الہی کی بھی رہے گی. وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں زمینی رابطوں کو مستحکم بنانے کے مقصد کے تحت رابطہ سڑکوں کو بحال کیا جا رہا ہے. ایک جامع منصوبے کے تحت سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا عمل شروع کیا گیا ہے جو تیزی کے ساتھ جاری ہے. وادی کشمیر میں زمینی رابطوں کو مستحکم کرنے اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کو بہتر بنیادی سہولیت فراہم کرنے کی غرض سے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے. اس منصوبے کے تحت وادی کشمیر کے کئی اضلاع کے دیہی علاقوں میں خستہ اور نیم پختہ سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. پہلی دفعہ میں نے یہاں دیکھا یہ ٹھیکیدار اتنا دلچسپی لے رہا ہے، اچھا روڈ بنا رہے ہیں اور جو ہم بول رہے ہیں وہ برابر کرتے ہیں. یہ کافی عرصے سے ہمیں یہ ڈیمانڈ تھی کہ روڈ بنائیے. یہ اللہ کی مہربانی سے کیا کرم ہو گیا ہمارا، یہ ٹھیک ہو گیا، اب روڈ بن رہا ہے. دیہی علاقوں میں سڑکیں پختہ نہ ہونے کے سبب دیہی آبادی کو مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تاہم سڑکوں پر میکڈم بچھانے سے ان کی روزمرہ کی مشکلات کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ ہو رہا ہے. دیہی علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں عبور و مرور میں
मसाइल का सामना रहता था, लेकिन सड़क पुख्ता बनने से अब उन्हें घर की दहलीज पर ट्रैफिक की भी सहूलियत मयस्सर हो रही है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर, जब पेशेंट को लाना पड़ता था सर, यहाँ से उठा के कंधे पे उठा के नीचे ले जाना था बाईपास, तो अब मेन कनेक्टर प्रॉब्लम है। ये हम शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट से या आपसे, इंशाल्लाह ये रोड जब से बनी है तब से बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, तो मगर बहुत प्रॉब्लम होती थी। वादी कश्मीर के कई अजला में जिला सेक्टर स्कीमों के तहत सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल मरहलावार बुनियादों पर शुरू हो चुका है। जिला सेक्टर स्कीमों के तहत कई किलोमीटर राबिता सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि इसके लिए पहले फंड्स मुख्तस रखे गए हैं। This will go from National Highway to the PDC canal, and this is Thun A area. This will be in this phase we will complete 800 meters, and next phase will complete more 600 meters, and as such all the links of this road will be covered in next season. सड़कों पर मैकडम बिछाने से दूर दराज और कंडी इलाकों में जहां पायदार जमीनी राबते यकीनी बन रहे हैं, वहीं दूर दराज इलाके जमीनी राबतों के हवाले से जिला हेडक्वार्टरों से जुट रहे हैं। राजौरी जिले में शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के मकसद और लोगों को मयारी तबी सहूलियत फराहम करने के लिए जिला अस्पताल राजौरी में डायलिसिस मशीन नस्ब की गई। अब मरीजों के लिए डायलिसिस करवाने का ये इंतजाम आसानी से दस्तयाब होगा। जिला अस्पताल राजौरी शोबा सेहत के हवाले से इंतहाई अहम सेहत मरकज के बतौर तस्वुर किया जाता है। इस अस्पताल पर पूरे जिले के मरीजों का दबाव रहता है। जहां इस अस्पताल में मरीजों को मयारी तिब्बी सहूलियत फराहम हो रही है, वहीं मरीजों के दबाव को मलहूज़ नज़र रखते हुए नए इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत अस्पताल में जदीद मशीनरी नस्ब की गई है। ये एक योजना जो है ये नेशनल लेवल से स्टार्ट हुई थी और जिसके हमें आदेश थे कि इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वार फुटिंग पे स्टार्ट करें, तो उसी को इनिशिएटिव को आगे लेते हुए हमने काफ़ी प्रयास किया और हम इसमें सफल हुए। आज हमारा फुल फ्लैज यहाँ पे डायलिसिस यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश है और हम ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जामे मंसूबे के तहत राजौरी जिले में सेहत शोबे के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के मकसद और लोगों को मयारी तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए जिला अस्पताल राजौरी में डायलिसिस मशीन नस्ब की गई है। अब यहाँ मरीजों को डायलिसिस करवाने का इंतजाम भी दस्तयाब है। इस सहूलियत पर मकामी लोग महकमा सेहत और इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। हमने पहले अपने पेशेंट का इलाज चंडीगढ़ में कराया, 3-4 बार वहाँ डायलिसिस कराया और हमें मालूम हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस की सुविधा हो गई है। तो हम अपनी सरकार का, भारत सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सुविधा दी है। हुकाम का कहना है कि जिला अस्पताल राजौरी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है ताकि मरीजों को यहाँ आला तिब्बी सहूलियत बहाल रह सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के मकसद के तहत डायलिसिस मशीन नस्ब की गई। उनका कहना था कि डायलिसिस यूनिट मरकजी स्कीम के तहत कायम किया गया है, जिसके नतीजे में अब 20 से ज्यादा मरीजों को फायदा पहुंचा। लोगों को अब एक वीक में 2 दफ़ा यहाँ से जम्मू जाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। लोग खुश हैं कि हमारा कम से कम अप डाउन, जैसे कोई एम्प्लॉई है उसको छुट्टी लेनी पड़ रही थी पूरे 1 वीक की, यहाँ से जम्मू जाना है फिर वापस आना है, जिसके बच्चे होंगे। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो डायलिसिस करा रही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको लग रहा है कि हमें यहाँ अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। सेहत के बुनियादी ढांचे को ज्यादा से ज्यादा वुसअत देने से ही मयारी और आला तिब्बी सहूलियत को यकीनी बनाया जा सकता है। वादी कश्मीर में फुटबॉल खेल को फरोग देने के लिए श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले वादी के मारूफ निजी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में खेले गए।
खिलाड़ियों ने नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद पर मसरत का इजहार भी किया। वादी कश्मीर में फुटबॉल खेल को फरोग देने, पोशीदा टैलेंट को बाहर निकालने और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए श्रीनगर में अपनी नौइयत का पहला नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चिनार कप के उन्वान से टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले अंडर 19 खिलाड़ियों ने कहा कि ये पहला मौका है जब वो बरकी रोशनी में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा मेरे ख्याल से कश्मीर में हो रहा है कि और सबसे ज़्यादा कि अंडर 19 जो बच्चों को ये मौका मिल रहा है। वैसे तो जो बाकी प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं बाहर भी, अंडर लाइट्स बहुत सारे हैं, मगर ये अंडर 19 प्लेयर्स को पहले ही एक्सपोजर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो ये यूथ है अभी ये आगे भी तैयार हो रही है ऐसे मैच खेलने के लिए, और उन्हें पहले अगर एक्सपोजर मिलेगा तो वो बाद में भी अच्छा खेलेंगे। नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के साथ मिलकर दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर ने किया था। टूर्नामेंट के लिए फी दिन 2 मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट का फाइनल 16 सितंबर 2018 को खेला गया। ये टूर्नामेंट मुल्क की तारीख में पहला टूर्नामेंट है और दिल्ली पब्लिक स्कूल को मुल्क में पहला स्कूल होने का एजाज हासिल है, जिसमें रात के दौरान खेलने के लिए एक मुकम्मल मैदान मौजूद है। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। तो मुझे लगता है ऐसे तो होना चाहिए, ऐसे टूर्नामेंट्स निकलना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा मदद करे और स्कूल वालों को भी, या ये चिनार वाले इन्होंने किया है, अगर ये भी आगे की करेंगे मुझे लगता है कि खासकर जो आजकल जो बच्चों ने बोला कि डिप्रेशन है या बाकी चीज़ें, उससे बच्चा दूर हो जाएगा। कम से कम हमारे बच्चों में एक नई सी जान आएगी। हुकाम ने इस टूर्नामेंट के पीछे इस्तदलाल की वजाहत करते हुए कहा कि हमारा मकसद नौजवानों को हर तरह की नुमाइश और हौसला अफजाई करना है कि उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करना होगा। उन्होंने वजाहत की कि हमारे बुनियादी ढांचे अब किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे से कम नहीं हैं और हमारी कोशिश यही है कि इसे और ज़्यादा वुसअत दी जाए। The best thing to engage our youth and to engage them in positive activity would be sports. Sports, apart from diverting your energy to the right things, teaches you all the right values in life. And I hope many more such tournaments we are able to organize and other departments of the government are able to do that. नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट से न सिर्फ तालिब इल्मों को एक नया तजुर्बा हासिल हुआ, बल्कि रियासत के खेलों की सकाफत को मजीद फरोग देने में भी मददगार साबित होगा। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, बिस्को स्कूल, बर्नहॉल स्कूल, ग्रीन वैली इंस्टीट्यूट और AGS ग्रुप ऑफ स्कूल्स शामिल हैं। सूबा जम्मू के ज़िला कठुआ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ स्कूली बच्चों को इंतज़ामिया ने भारत दर्शन टूर पर भेजा था, जिस दौरान उन्होंने कई मशहूर मारूफ मकामात की सैर की और मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस टूर के बारे में बच्चों ने क्या तासुरात बयान किए, आइए देखते हैं। सूबा जम्मू के ज़िला कठुआ से ताल्लुक़ रखने वाले 50 तुलाब पर मुश्तमिल वफ़द को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रियासती पुलिस ने भारत दर्शन टूर पर भेज दिया। रियासती पुलिस के आला हुकाम ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना कर दिया। 7 रोज़ा दौरे के दौरान स्कूली बच्चों ने कई मकामात की सैर की। वापसी पर बच्चों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ये 7 डेज़ का टूर था और हमारे DG सर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। हम सबसे पहले तो हम उनको थैंक यू करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने हमें ये टूर, मतलब हमें ये टूर के लिए लेके गए और हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम बाय एयर के, और जो हम कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। भारत दर्शन टूर के दौरान स्कूली बच्चों ने ताजमहल, कुतुब मीनार के अलावा पार्लियामेंट का भी दौरा किया। तुलाब के वफद ने नॉर्थ ब्लॉक में
वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात भी की। तुलबा ने वजीर दाखिला के साथ करीब आध घंटा तक बातचीत की और अपने तजुर्बात उनके साथ साझा किए। वहाँ पे जाकर हम होम मिनिस्टर जी से मिले, राजनाथ सिंह जी से, कभी सोचा नहीं था उनसे मिल पाएंगे। उनसे बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। हमारे जो MP सभा हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ भी बातचीत हुई। अगले दिन उन्होंने लंच रखा था तो उनके साथ लंच भी किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया हमें और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली, उनसे सुनने को मिली। पुलिस हुकाम का कहना है कि भारत दर्शन टूर के लिए पसमानदा और कंडी इलाकों के स्कूली बच्चों का इंतखाब किया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों को भारत दर्शन पर भेजने का वाहिद मकसद बच्चों को मुल्क की तरक्की से हम आहंग कराना है। बहुत ही अच्छा फीडबैक बच्चों की तरफ से आया है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स और आयोजित किया जाए। हम भी चाहेंगे कि कम से कम साल में एक इस तरह का प्रोग्राम हम आयोजित करें और पर्टिकुलरली जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है हमारा, उसके लिए ही हम आयोजित करते रहें। रियासती पुलिस ने जम्मू कश्मीर में इस तरह के कई प्रोग्राम मुनक्किद किए और तीनों खित्तों में स्कूली बच्चों का भारत दर्शन टूर पर भेजा गया, जबकि ये एक मुसलसल अमल है जो जारी है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद समाज और मुआशरे में तब्दीली लाना है। इस सिलसिले में तो हमारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हमारी कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप हमें अपना भरपूर ताउन नहीं देंगे। उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए बेहद कीमती है। अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेजें।